समीर दाऊद वानखेड़े या समीर ध्यानदेव वानखेड़े, नाम में क्या रखा है? काम तो देखो। शेक्सपियर होता तो शायद यही कहता, लेकिन इस मामले में जितना महत्वपूर्ण काम है उतना ही महत्वपूर्ण नाम भी बन गया है। पिछले महीने क्रूज रेव पार्टी में रेड से पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर के तौर पर जाने जाते थे। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एयरपोर्ट पर रोकने और सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में ड्रग्स एंगल के तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी में भी काफी शोहरत कमाई थी। लेकिन हालिया क्रूज रेव पार्टी में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी, उसके खिलाफ षड्यंत्र का मामला बनाने और उसकी गिरफ्तारी में कुछ संदिग्ध तत्वों की भागीदारी, उनकी सेल्फी और महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के एक के बाद एक आरोपों ने समीर वानखेड़े की शोहरत या उनके परिवार की माने तो बदनामी को देश के कोने कोने में फैला दिया। इधर पिछले 5-6 दिनों में समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से 2-3 बुरी खबरें आई हैं। पहली ये कि वो जिस बुनियाद पर आर्यन खान के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सप्लाई षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे, उसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को आर्यन का विस्तृत बेल ऑर्डर जारी किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पर यह निर्णय कर पाना मुश्किल है कि आर्यन खान अरबाज मर्चेंट या मुनमुन धमेचा कमर्शियल क्वांटिटी के अपराध में शामिल थे। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिसे साबित होता हो कि इन्होंने आपराधिक साजिश को अंजाम दिया हो। समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी ने आर्यन खान पर उसके मोबाइल फोन से किए गए व्हाट्सएप चैट की बुनियाद पर एनडीपीएस की कई सारी धाराएं लगा रखी हैं। उनमें से एक गैर जमानती एबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी शामिल है। लेकिन कोर्ट ने आर्यन के मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया जिसे साबित हो कि आर्यन समेत दूसरे अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो। दूसरे नवाब मलिक हाथ धोकर ही नहीं बल्कि नहा धोकर समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं और ये मलिक ही हैं जिन्होंने एक के बाद एक खुलासों के जरिए इस मामले को यहां तक पहुंचा दिया कि इसकी जांच कई सतहों पर की जा रही है। मलिक ने जहां इस मामले में समीर वानखेड़े और दूसरे कई लोगों पर किडनैपिंग और फिरौती वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं समीर वानखेड़े की जाति और धर्म को भी इस विवाद में घसीट लिया है। समीर वानखेड़े ने दलित कोटे से नौकरी हासिल की है और मलिक ने जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, निकाहनामा और कुछ तस्वीरों की बुनियाद पर यह साबित करने की कोशिश की है कि समीर वानखेड़े दलित नहीं बल्कि मुस्लिम है और उनके पिता ने धर्मांतरण के बाद अपना नाम दाऊद वानखेड़े रख लिया था। इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का एक मुकदमा दायर किया है। इसी मुकदमे के तहत अंतरिम राहत के रूप में वानखेड़े ने कोर्ट से अपील की थी कि वो नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ दिए जाने वाले व्यक्तिगत बयानों पर रोक लगाए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस मांग को ठुकरा दिया है। हालांकि अदालत ने यह जरूर कहा है कि नवाब मलिक को तथ्यों के सत्यापन के बाद ही कोई बात करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो अदालत ने कही वो ये थी कि जो आरोप नवाब मलिक द्वारा लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ये कहना इस स्टेज पर सही नहीं होगा। इसी वजह से कोर्ट ने मलिक के खिलाफ गैग ऑर्डर पारित करने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। उधर समीर वानखेड़े के सामने एक और मुसीबत आन खड़ी हुई है। एक स्वघोषित समाज सेवी अशोक महादेव कांबले ने नवाब मलिक के आरोपों की बुनियाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उस याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े ने भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS में शामिल होने के दौरान अपनी जाति और धर्म की सही जानकारी नहीं दी थी, लिहाजा उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि पिता के धर्म परिवर्तन के बाद यदि उसकी औलाद घर वापसी कर ले तो उस औलाद का अनुसूचित जाति स्टेटस समाप्त नहीं होता। जाहिर है एक पर्सनल मामला है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो दूसरे आरोप समीर वानखेड़े पर लगे हैं उन आरोपों से वो कैसे बाहर निकलते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।